अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिडिल एज। मिडिल एज का जो कॉमन नेम है वो मेडिवल पीरियड है। इसको मेडिवल पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी ड्यूरेशन है 1066 to 1500, ठीक है। अब इस एज को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। 1066 से 1340, 1340 to 1400 एंड 1400 to 1500, ठीक है। अब इन 3 स्टेजेस में इन्हें डिवाइड किया गया है। अब 1066 टू 1340 को हम एज बिफोर चौसर या नॉर्मन पीरियड कहते हैं, ठीक है। और 1340 टू 1400 एज ऑफ चौसर, वेयरस 1400 टू 1500 एज ऑफ रिवाइवल, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस एज का बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। मिडिल एज का पहले हम बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द लिटरेचर एंड देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट लिटरेचर। अब ऐसा होता है कि 1066 में जो है इंग्लैंड के किंग एडवर्ड की डेथ हो जाती है। अब इनका आगे कोई इशू नहीं था, ठीक है। तो अब इनका थ्रोन जो है इनके ब्रदर इन लॉ नेम्ड एज हेरोल्ड, उन्हें दे दिया जाता है, ठीक है। अब जब किंग एडवर्ड की नॉर्मन कज़न को पता चलता है, ही इज़ द नॉर्मैडियन ड्यूक, ठीक है, इन्हें पता चलता है तो वो अपने साथ पोप अलेक्जेंडर की सपोर्ट लेकर एक इन्वेजन लेकर आते हैं इंग्लैंड में, ठीक है। जिसका रिजल्ट क्या होता है, बैटल की शक्ल में उसका रिजल्ट निकलता है बैटल, और उस बैटल को बैटल ऑफ हेस्टिंग कहा जाता है। और बैटल ऑफ हेस्टिंग जो है उसका एंड क्या होता है कि हेरोल्ड की डेथ हो जाती है और अब विलियम जो है इंग्लैंड कंकर करके अब उसके न्यू किंग बन जाते हैं। एंड अब जब विलियम जो है इंग्लैंड के किंग बन जाते हैं तो वहाँ पर जो है अपना जनरल छोड़ते हैं और इंग्लैंड में, ठीक है, और ख़ुद जो है नॉर्मेडी वापस चले जाते हैं। और नॉर्मेडी जो है नॉर्दर्न रीजन है फ्रांस का, ठीक है। अब वहाँ वापस चले जाते हैं, लेकिन आफ्टर समटाइम्स फ्रेंच अटैक करता है नॉर्मेडी पर और विलियम जो है उसे लॉस्ट कर देते हैं। अब उसके बाद जो है विलियम जो है फुल चार्ज जो है इंग्लैंड का संभाल लेते हैं। अब जब नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ तो वहाँ पर एक सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया, प्रमोट किया गया, दैट वाज फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। अब इस सिस्टम में क्या होता था, अथॉरिटी जो भी थी वो बिलोंग करती थी किंग को एंड किंग जो है आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करता था अमंग बैरन नाइट। सेकेंड नंबर पर ये हुआ कि जब नॉर्मन्स ने इन्वेड किया तो वहाँ पर जो है नॉर्मन की लैंग्वेज जो थी फ्रेंच थी, ठीक है। अब जाहिर नॉर्मन्स जब रूलर थे तो रूलर्स की लैंग्वेज ही लैंग्वेज ऑफ रूलिंग क्लास बन गई, ठीक है। रूलिंग क्लासेस मींस क्लैरिकल हायरार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड मोनार्की, ठीक है। अब ये लैंग्वेज जो थी लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट, एलीट सोसाइटी एंड कोर्ट कंसिडर की जाने लगी। उसके बाद कॉमन पीपल जो थे वो एंग्लो सैक्सन ही बोला करते थे, ओल्ड इंग्लिश बोलते थे वो लोग। इसके साथ साथ जो है मेजर चेंज जो है ऑब्जर्व किया गया इन कल्चर। अब कल्चरल चेंज जो था वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंच मैनर्स अडोप्ट होने लगे, ठीक है। अब फ्रेंच मैनर्स अडोप्ट होने लगे, उसके साथ साथ जो नॉर्मन लैंग्वेज थी, फ्रेंच लैंग्वेज जो थी एंग्लो सैक्सन्स के साथ वो मर्ज होने लगी और उस मर्जेंस का जो रिजल्ट निकला दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज। और अब एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज जो है वो डोमिनेंट रही टिल 1340, ठीक है। अब उसके बाद जो है ओल्ड इंग्लिश के जब वर्ड्स मिले, लेटन एंड फ्रेंच जो है कंबाइन हुई तो एक इन बिटवीन लैंग्वेज सामने आई जिसको मिडल इंग्लिश लैंग्वेज कहा गया है। अब जो 2 इम्पोर्टेंट काम वहाँ पर हुए दैट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा क्या है, मैग्ना कार्टा जो है एक डॉक्यूमेंट है जिसको फोर्सफुली साइन करवाया गया था। अच्छा, अब हुआ क्या था कि जो किंग जोहन जो थे वो जो पब्लिक से जो है बहुत ज़्यादा टैक्सेस, हाई टैक्स जो है ना वसूल कर रहे थे एंड सेकेंडली उनको ट्रीट भी जो है ना बहुत बुरे तरीके से कर रहे थे। अब वो टैक्स किस चीज़ का ले रहे थे, जो उन्होंने बैलेंस को लैंड दी हुई थी, अब उसका वो टैक्स ले रहे थे, लेकिन दैट वाज सच अ हैवी अमाउंट। अब इस वजह से जो है कुछ बैरन्स एंड पोप्स साथ मिले, उन्होंने एक मैग्ना कार्टा जो है इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। अब उसको साइन करवाया। अब उसको साइन करवाने के बाद होने क्या वाला था, अब जितने भी जो इंग्लैंड के रूल्स थे ना बिफोर नॉर्मन कन्क्वेस्ट उन्हें रीअप्लाई होना था, ठीक है। एंड एवरीवन वाज गोइंग टू बी कंसिडर्ड इक्वल बिफोर लॉ। और जो है वो हाई टैक्स जो था अमाउंट जो वो पे कर रहे थे उसमें थोड़ा रिलीफ मिला। एंड सेकेंड वन वाज डूम्सडे बुक, ठीक है। अब डूम्सडे बुक जो थी ये था क्या, बेसिकली ये एक सर्वे था जो कि विलियम द कॉन्करर के कहने पर हुआ था। और अब इस सर्वे का पर्पस क्या था, पर्पस ये था कि जितनी भी लैंड जो है बैरन्स और नाइट्स को दी गई है
रिसोर्सेज जो वो यूज़ कर रहे हैं इंग्लैंड के अंदर, उन सब का एक रिकॉर्ड बनाया जाए ताकि जो है वो अकॉर्डिंगली टैक्सेस वसूल करे। अब ये जो बुक जो थी, अब इसके अंदर अब ये सर्वे जो था ये लेटन में लैंग्वेज में लिखा गया, जिसमें फ्यू वर्नाक्युलर वर्ड्स भी जो है शामिल किए गए थे, एंड इट इज़ नाउ हाउस्ड इन लंदन। साथ साथ जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बुनियाद भी जो है नॉर्मन पीरियड में रखी गई थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है 1167, वेयरएज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1209